इस वक्त हमारे समक्ष है फिजियोथेरेपी सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपिका शाहू बनोदे। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो फिजियोथेरेपी जो सेंटर्स है पर्टिकुलरली किस तरह के स्पेशलाइजेशन है, किस तरह का फिजियोथेरेपी डिवाइसेस है, यहाँ पे इक्विपमेंट है जिससे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, उस बारे में बताइए। जी, हमारा एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक है। हम हर तरह के पेशेंट देखते हैं, जेरियाटिक, ओल्ड पेशेंट्स, किड्स, यंगस्टर्स, सब तरह के पेशेंट देखते हैं। ज्यादातर हमारे यहाँ बैक पेन के पेशेंट ज्यादा आते हैं क्योंकि बैक पेन के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, तो वो पेशेंट्स हम ज्यादा देख रहे हैं। ये भी देखा गया है कि अभी जो लास्ट टाइम जब कोरोना आके गया तो काफी यंगस्टर्स है, उनमें आज भी देखा गया जॉइंट्स में, मसल्स में कई तरह के पेन्स होते हैं उनके इसमें। और इवन डॉक्टर भी बोलता है कि उनको एक्सरसाइज करो, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनके बॉडी पे होता है। तो आपके यहाँ पे जब ये ऐसे पेशेंट्स आते हैं यंगस्टर्स, जॉइंट पेन, मसल्स पेन वाले, तो किस तरह का आप उनको कंसल्टेंसी देते हो और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नेक्रोसिस के पेशेंट केसेस ये सारे बहुत बढ़ गए हैं। हम ज्यादातर उन्हें पहले तो लाइफस्टाइल उनका कैसे उन्हें मैनेज करना है वो एडवाइस करते हैं, क्योंकि आजकल खान पान बहुत यंगस्टर्स का बिगड़ा हुआ है। हम ज्यादातर उसी पे ध्यान देते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं उन्हें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और उसके बाद एक्सरसाइज के साथ हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं जो भी नेसेसरी है उनके पेन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे पास कई तरह की मशीनरीज होती है, ट्रैक्शन है, IFT है, बहुत तरह की मशीनरीज होती है। मशीन्स के अलावा भी हम मैनुअल भी काफी सारी थेरेपी करते हैं। आजकल कपिंग, नीडलिंग ये सब भी आ गया, ये सारी थेरेपीज हमारे यहाँ होती है। ये भी देखा गया कि आफ्टर 40 इयर्स के बाद या 35 इयर्स के बाद जो महिलाओं में स्टोकोसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ते हैं, तो उनमें हड्डियों के घर्षण बोलो या बैक पेन बोलो, तो ये काफी प्रॉब्लम महिलाओं में आम बात है। तो जब महिलाएं आपके यहाँ आती है तो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। महिलाओं में आजकल ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो खान पान था वो अच्छा था, तो पहले जो हमारी मम्मियां कर सकती थी वो आज की लेडीज नहीं कर पा रही है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि खान पान और लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है। इसके लिए हम जो पहले के जो लेडीज है वो वॉक करते थे, वो ठीक रहते थे, पर आज के सिचुएशन में आपका वॉक से नहीं होगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज का वेट लिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सिनेरियो में हमारे सिनेरियो में भी बहुत फर्क है। उनका खान पान बहुत अच्छा था, हमारा लाइफस्टाइल भी खराब है और खान पान भी इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से सिर्फ वॉकिंग हेल्प नहीं करेगा। हमारे सेंटर पे योगा भी होता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए है। जनरली जो ओल्ड पेशेंट होते हैं हमारा, उनके पीछे ज्यादातर मकसद ये होता है कि वो खुद का काम खुद कर सके, इंडिपेंडेंस उनमें बना रहे, वो खुद अपने सारे काम कर सके, इसलिए हम उनको वैसे ट्रेन करते हैं। उनका एक्सरसाइज करवाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, सारी फंक्शनल एक्टिविटीज वो कर सके, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब फैकल्टीज की बात करते हैं आप फिजियोथेरेपी सेंटर में, कितने ट्रेंड पर्सन्स है, क्या मैन पावर है, उस बारे में बताइए। जी, मेरे पास 2 असिस्टेंट्स हैं और हमारे पास योगा ट्रेनर है और स्ट्रेंथ ट्रेनर्स भी है। ये सारे हमारा एक पूरा 5 to 6 का स्टाफ है। चलते चलते आप ये भी बताइए कि जैसे ये सेंटर में आप आते हैं तो जैसे मॉडर्न सेंटर बोलते हैं, आधुनिक सेंटर है, इन कंपेयर टू अदर सेंटर्स ये नया मॉडर्न सेंटर्स है, तो क्या क्या इक्विपमेंट है, उस बारे में बताइए। जी, हमारे यहाँ हर तरह की एक्सरसाइजेस अवेलेबल है, हर तरह की मशीन्स अवेलेबल है, टेंस, अल्ट्रासाउंड, सारी तरह की मशीन हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट हम जो मैनुअल थेरेपीज होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हर एज ग्रुप की अलग एक्सरसाइज होती है। किड्स के साथ हमें थोड़ा सा ज्यादा पेशेंट रहना पड़ता है, उनके लिए हमें थोड़े क्रिएटिव टॉयज के साथ एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। यंगस्टर्स जनरली कर लेते हैं, उन्हें जैसे हम एडवाइस करते हैं। ओल्ड पेशेंट के साथ भी हमें पेशेंट रहना पड़ता है, बिकॉज उन्हें जल्दी समझ नहीं आता है कि हमें क्या बता रहे हैं। वो कई बार गलत एक्सरसाइज करते हैं जो हमें एडवाइस करते हैं उससे, तो उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आपको इस एंगल में करता है, इस इतने ही वेट के साथ करना है। ये सब बहुत स्पेसिफिक होता है फिजियोथेरेपी में, क्योंकि एक्सरसाइज के डॉक्टर्स ही हैं हम, कि उन्हें बताना जरूरी है कि इतना ही वेट आपको एडवाइस है, इतना ही एंगल एडवाइस है, इससे ज्यादा ना करे, इससे कम ना करे। जो पैरालिसिस अटैक वाले जो पेशेंट है उनको भी डॉक्टर रिकमेंड करते कि फिजियोथेरेपी करो, काफी इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है। वैसे पेशेंट जब अप्रोच होते हैं तो किस तरह से आपके थेरेपी क्रिएट होती है, उस बारे में। पैरालिसिस का तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट ही फिजियोथेरेपी है,
एक बार जो आपको हो जाए अटैक, उसके बाद आप कुछ दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद आपको थेरेपी शुरू करनी ही चाहिए। जो जल्दी थेरेपी शुरू करते हैं उनको जल्दी जल्दी मिलते हैं, वो जल्दी अपना फंक्शन शुरू कर सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर भी करता है। कुछ पेशेंट बहुत लो हो जाते हैं कि हम शायद नहीं कर पाए, कुछ पेशेंट एक्टिव रहते हैं कि हम कर लेंगे। तो एक वो पूरा प्रोटोकॉल होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है कि पेशेंट किस स्टेट पे है, उस अकॉर्डिंग हम उनके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और वैसे एक्सरसाइजेस फॉलो करवाते हैं। न्यूरो स्पेशलिस्ट है, वो भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी मस्ट है, या स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत जरूरी है डे टू डे लाइफ के लिए। तो आपके यहाँ मेडिटेशन सेंटर भी है, जी। अंडर वन रूफ ईच एंड एवरीथिंग है, आपके यहाँ सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये डॉक्टर्स कम्युनिटी है, जब भी आपसे अप्रोच करती है जी। तो आप उन लोगों को क्या आपका एक मैसेज रहेगा कि मतलब पेशेंट्स यहाँ पे भेज सकते हैं, सेंटर में उसका लाभ ले सकते हैं, तो क्या मैसेज होगा आपका? मैं सभी जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज थेरेपी जल्दी स्टार्ट करिए। पेन जब आपका 40% है तभी अप्रोच करिए। 80 जाने पर अगर फिजियोथेरेपी क्लिनिक आएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। फिजियोथेरेपी आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जनरल पेन हो तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा तभी आप फिजियोथेरेपी अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा जानिए फिजियोथेरेपी को, बहुत वास्ट है, हम हर तरह के ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।